मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। ऑप्शंस वाले आज पहले आधे पौने घंटे के अंदर भी ट्रेड मत करना, उसके बाद पोजीशन से पक्की हो जाए फिर ट्रेड करने के लिए उतरना। अब जरा देखते हैं आपके लिए स्क्रीन पर आज मार्केट के पहले टिक कौन कौन से आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन तो बहुत ही शानदार है, 1200 वर्सेस 400 शेयरों के साथ आज ओपनिंग और डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रहा है। एडवांसेस डिक्लाइंस वैसी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप ही दिख रहा है अभी तक। तो बैंक निफ्टी अभी 50-60 पॉइंट नीचे है। HDFC की निजी गिरावट वो सिर्फ अभी 9 रुपये ही है। थोड़ी देर पहले 6-7 रुपये थे, अभी 9 रुपये रह गई है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट मेरे को एज सच HDFC के अंदर नहीं दिख रही। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, हमारा अपना एनालिसिस ये कहता है कि HDFC ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्काउंट कर चुका है। उल्टा गुरांग भाई तो कह रहे थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात पे। उन्होंने बहुत काम की बात बोली और मैं आपको फिर से बता दूं, बिजनेस अपडेट से ज़्यादा इस बार के क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो आपको ट्रू पिक्चर बताएंगे। और HDFC बैंक जैसा बड़ा दिग्गज वो एक ही बार के बिजनेस अपडेट में अपनी सारी प्रॉब्लम्स रखेगा नहीं आपके सामने। वो ये जाइंट है, इसको बताने में भी 3 क्वार्टर्स लगेंगे और ठीक करने में भी 3 क्वार्टर्स लगेंगे। तो फिलहाल आप इतना घबराइएगा नहीं इसके अंदर। और यही देखिए आपको HDFC बैंक दिखा भी रहा है, सिर्फ 4 रुपये तक की गिरावट रह गई है। और इंडिया विक्स अभी 14 के आसपास है, स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1400 वर्सेस 900 शेयरों की चल रही है। दिखा दीजिए जरा 5-6 शेयर्स जो वेटेज वाले शेयर्स होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरू करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, HDFC इन ग्रीन नाउ, HDFC भी ग्रीन आ चुका है, ठीक है। TCS इन्फोसिस ज़्यादा बड़ा डैमेज आज कर नहीं रहे, फटाफट से स्क्रीन पे फायर करते जाओ, ठीक है। फिर एक L&T और HUL और दिखाना है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज आपको नहीं मिलेगा। अभी तक 4 शेयर स्क्रीन पे फायर हुए हैं, चारों के चारों ठीक है। ये 5वां शेयर है L&T, ये भी ठीक है, और 6ठा शेयर है HUL, ये भी ठीक है। तो सभी के सभी शेयर हरे निशान में है। धीरे धीरे करके इंडेक्स में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। स्लाइटली विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये कम होता जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। जब तक अब विक्स कम ना हो एकदम से सौदा पंच मत करना, ये तो ड्रैग करके आपके स्टॉप लॉस कटवा देंगे और कुछ भी नहीं होगा। वैसे कोई चिंता की बात नहीं, वैसे कोई डर की बात नहीं है। अभी तक मेरे को तो कहीं भी कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। आते आगे अब जरा टॉप गेनर्स को चेक करवा लेता हूँ, फिर हीट मैप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। पहले निफ्टी के टॉप गेनर बजाज फाइनेंस खुलते प्लस करने की रिकमेंडेशन 2% ऊपर। बजाज फिनसर्व भी पीछा करते करते 1.5% ऊपर आ गया। टाइटन, M&M, बजाज ऑटोज के अंदर भी करीब 1% तक की बढ़त है। ये सब के सब शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ITC के अंदर जैसे हम बता रहे थे, आज होटल कारोबार का डीमर्ज है, तो करीब 10 बजे के आसपास आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगा। उससे पहले करीब 1 से 1.25% तक की, अभी 4% तक की ये जो गिरावट है रीएडजस्टमेंट का पार्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक आज थोड़ा प्रेशर में है। सिप्ला के अंदर भी हल्का सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज जो शेयर चल रहे हैं उसमें है जुबिलेंट फूडवर्क 4% ये ऊपर, SBI कार्ड 3% ऊपर। SBI कार्ड का बहुत ब्यूटीफुल बॉटम बना है, जिसको थोड़ा भी टेक्निकल समझ रखता हो तो एक बार जरा SBI कार्ड्स के बॉटम को ज़रूर जाके चेक करना। आप बिना ही कुछ और समझे जाने भी आपके कामकाज बन जाएगा शेयर। AU बैंक, नायका, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज चले हैं। जुबिलेंट फूडवर्क और Naukri.com ने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है, आज ही। इसी कैटेगरी में जो कमज़ोर शेयर हैं वो टिपिकली आपको सरकारी बैंक दिखेंगे। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये दोनों सरकारी बैंकों पे हल्का हल्का प्रेशर है। हालांकि HDFC अपने आप में ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा, बट हाँ थोड़ा सरकारी बैंकों का इंडेक्स आज कमज़ोर है, इसकी वजह से कंबाइन एफर्ट्स थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं। 4.5% का विक्स बढ़कर थोड़ा बाज़ार को ठंडा रख रहा है। अगर ये विक्स नहीं बढ़ा होता 4-4.5% तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तक तो 50-60 पॉइंट ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी गिरावट को कैप्चर कर चुके होते। टाइटन आज का टॉप हीरो बन रहा है। बजाज की दोनों शेयर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, और दूसरा IT हेल्प करने के लिए आया वह इन्फोसिस, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ITC का मर्जर वाली काम, डीमर्जर का काम है, वो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अभी कॉर्नर में डालिए। ये बैंक है, उसमें ICICI आपको दिखेगा, एक्सिस बैंक दिखेगा। SBI में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, HDFC में भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आई होप सो कि मैनेज हो जाएंगे। पावर के अंदर ये यूटिलिटीज़ वाली कुछ कंपनीज हैं, थोड़ा देख के काम कीजिए, अभी थोड़ा रुकिएगा अभी इसके अंदर भी, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप मौका देख के शेयर्स में काम कीजिए। आज मेरा सेक्टर टू वॉच जो है ना मेरे लिए, वो काफ़ी हद तक IT है। मैं थोड़ा IT के अंदर सेलेक्टिव बाइंग देखूंगा ज़रूर।
हो सकता है कुछ कुछ ट्रेड मेरे को मिल जाए। टेक महिंद्रा मैंने निकाल रखा वैसे तो पूछने के लिए, तो मैं टेक महिंद्रा पे बात ज़रूर करूँगा। निफ्टी रियल एस्टेट के अंदर भी सिलेक्टिव बाइंग करने की ज़रूरत है। बजट से ठीक पहले कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशंस देख के कीजिएगा इसके अंदर। ये मेटल्स का इंडेक्स है, ठंडा है, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अभी मेटल्स को कम से कम 10 दिनों के लिए और छोड़ना होगा, फिर देखते हैं तब की तब क्या होता है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहिएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वाले। बैंक निफ्टी में एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, 50-800 के आसपास हम आ गए। एक तरह का ये भी एक सपोर्ट है, वैसे तो 50-500 है जो 200 दिनों के एवरेज है, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम को राइट किया गया है ना, राइटिंग हो रही है, यानी कि तोड़ा जा रहा है ज़बरदस्ती। तो आप ऐसा ना हो कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और फंस जाए, थोड़ा देख के काम कीजिएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी आज के तीनों मेहमानों से जुड़ के आपके सामने ओपनिंग का ट्रेड रख रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र सधी हुई शुरुआत और 24,000 के पार खुलने में इस वक्त सक्षम निफ्टी और फ्राइडे सेशन की भी अगर बात करें, मेजर हमने अपमूव्स देखे थे साल की शुरुआत में, उसके बाद फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल जरूर रहा, लेकिन क्लोजिंग 24,000 के पार थी और इस वक्त भी ओपनिंग जो है 24,000 के पार। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे, और ध्यान रखिएगा पहला फुल फ्लेजेड हफ्ता है ये 2025 का, तो उम्मीद यही है कि वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन जो हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त भी अगर आप देखें, एक तो आईटी पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर नजर जरूर होनी चाहिए। एसबीआई कार्ड्स और जुबिलेंट फूड दोनों पर नजर जरूर रखें, क्या ये रैली को ड्राइव करने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि शुरुआती रुझान जो है बेहद बढ़िया नजर आ रहा है। एसबीआई कार्ड ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ और जुबिलेंट फूड भी करीब 3% की तेजी के साथ। आइए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं जान लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की सधी हुई शुरुआत को और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? ये ओपनिंग बेट के लिए मैंने चुना है टाइटन। हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटिव फेज है और ऐसे में हमें स्विंग्स तो देखने मिलेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बट ओवरऑल सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। सपोर्ट्स इंटैक्ट है, कल के लेवल्स भी पिछले दिन के लेवल्स भी हम देख रहे हैं। तो 24,000 ऊपर के जब तक ये होल्ड करता है तब तक अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टाइटन मुझे पसंद आ रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुई है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जो 3500 का प्रीवियस हर्डल हुआ करता था वो भी अब स्टॉक काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। तो मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करें 3660 के टारगेट्स के लिए और 3450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। परफॉर्मिंग कैंडिडेट इनफैक्ट निफ्टी 50 कैटेगरी में टाइटन और शिवांगी के भी पॉजिटिव रेडार पर एज ओपनिंग ट्रेड करीब 2.25% की तेजी और यहां से तेजी की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। बजाज ट्विंस के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें वहां पर मजबूती है, क्यों ना हो, Q3 अपडेट्स जो हैं वो मजबूत नजर आए। हालांकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो AUM ग्रोथ जो है हर वक्त जितनी नजर आती है उतनी नहीं, लेकिन मजबूती के साथ जरूर देखने को मिली है। गुड मॉर्निंग कुणाल, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को और शुरुआत में कहां पर नजर होगी आपकी? शुरुआत तो पॉजिटिव साइड की ही है एंड एक स्टॉक नजर में आया है जिसने अच्छा खासा बेस भी बनाया है फाइनेंस सेक्टर से, NBFC से, एंड पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। पिछले देखने जाए तो 1-2 हफ्ते की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उतना ही नहीं, आप वॉल्यूम वाइज देखिए तो वॉल्यूम वाइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एंड आली चार्ट पे देखने जाए तो आली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें स्पॉट हुआ नजर आ रहा है। तो पुनाला फिनकॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 326 के अराउंड फिलहाल पुनावाला फिनकॉर्प ट्रेड कर रहा है। 326 पे आप खरीदारी करके चलिए। 318 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 334 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है और 334 जैसे ही ब्रेक होगा 345 तक के भी लेवल हमें पुनावाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 318 के एसएल के साथ।
इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के जो हैं इस पर नजर रहेगी। टेक्निकल लेवल्स और साथ ही टेक्निकल रिकमेंडेशंस आपने जानी, लेकिन आइए गौरांग जी को भी पूछते हैं उनका नजरिया इस वक्त बाजार की शुरुआत पर क्या है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बाजार की शुरुआत पर एक टेक, शुरुआत के साथ साथ फंडामेंटली कहाँ पर राय रहेगी, और साथ ही बजाज फाइनेंस पर एक नजरिया आपका जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अपने अपडेट्स रिपोर्ट कर रही है, और अगर आप देखें न्यू लोन में करीब 22% की बढ़त सालाना आधार पर, एयूएम ग्रोथ जो है 28% की देखने को मिली है। इज इट रिफ्लेक्टिंग अ स्टेडी डिमांड ग्रोथ अक्रॉस लीडिंग सेगमेंट्स? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। 7,900 के लक्ष्यांक काफी लंबे समय से हमने निर्धारित किए थे। जब ये 6,500 और 6,200 के आसपास काफी समय तक था, कोई हलचल नहीं देखी थी हमने, तब भी हमारा जो विश्वास था वो मजबूत था। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। पिछले 2 दिनों में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखें, जब से ये कारोबार को लेकर के टिप्पणियां मैनेजमेंट ने हमारे और आपके और सभी के समक्ष रखी हुई है, और हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर मजबूत एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम वगैरह जितनी भी कंपनियां, सब सक्षम और मजबूत है। आपका निवेश बिल्कुल होना चाहिए, अगर है तो बने रहे। एक क्षेत्र आपने पूछा कि क्या, तो हमने, डिम्पी ने प्रश्न पूछा था बजट को लेकर के, तो हमने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में टाटा पावर का नाम लिया था, और रक्षा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपने पूछा है कि अभी क्या अच्छा लगता है, तो बजट को नजरअंदाज करते हुए मानसी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो काफी अच्छा लगता है। और वहां पर एक कंपनी है जो करीबन 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, लार्सन एंड टोब्रो, एलएनटी। बहुत ही विस्तार योजनाएं हैं और काफी फैला हुआ कारोबार है। तो एलएनटी में हमारी निवेश की राय काफी लंबे समय से रही है। हमें लग रहा है कि एक साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछते हैं तो शायद 4,000 4,400 के आसपास अनुमानित हमें लग रहा है कि इसके लक्ष्यांक होने चाहिए। और अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें पूरी उम्मीद है मानसी, तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे।